नमस्कार। खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। ओपिनियन पोल चुनाव के ठीक पहले अलग अलग एजेंसीज अलग अलग सर्वे करके एक ओपिनियन तैयार करती हैं कि जनता की बात क्या है, जनता क्या सोच रही है। किसी का सैंपल साइज ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी के कई बार एक्यूरेट डेटा निकलकर सामने आते हैं, वो रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कई बार डेटा एकदम फेल हो जाता है। आखिर ये कैसे संभव होता है? सैंपल साइज सबके अलग अलग होते हैं। कई बार ये आरोप लगते हैं कि एजेंसीज किसी के दबाव में काम करती हैं, लेकिन कौन कितना वैलिड होता है वो तो परिणाम में स्पष्ट होता है। अब स्मॉल बॉक्स इंडिया का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें वो सीधे तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में लोकसभा और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हैं उनको लेकर क्या तस्वीरें बनेंगी। अलग अलग राज्यों में लोकसभा के जो चुनाव हैं उनको लेकर क्या तस्वीरें बन रही हैं, क्या ओपिनियन उनके पास आ रहा है। फर्स्ट लोकसभा ओपिनियन पोल टोटल सीट्स, जिसमें इंडिया को 243 सीट ये स्मॉल बॉक्स इंडिया अपने ओपिनियन पोल में दे रही है। एनडीए को 255 और अदर्स को 45 सीटें दे रहे हैं। कितना वैलिडेशन इस पर होगा, कितनी वैलिड है ये रिपोर्ट्स, कितने सैंपल साइज पे हैं, ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये पोल आ रहा है। छत्तीसगढ़ को लेकर लोकसभा के लिए जो ओपिनियन पोल इन्होंने तैयार किया है उसमें एनडीए को यानी भाजपा और गठबंधन को 4 सीटें और कांग्रेस और तमाम जो दलों को मिला के इंडिया अलायंस बना है उसको 7 सीटें दे रहे हैं। टोटल 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। इसी तरह से तेलंगाना को लेकर एनडीए को 3 सीटें, बीआरएस को 8 सीटें और इंडिया को 5 सीटें, एमआईएम को 1 सीट इनके ओपिनियन पोल में मिल रही हैं। इसी तरह से चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में 1-1 सीटें। इसके बाद मध्य प्रदेश 29 लोकसभा सीटों वाले राज्य में एनडीए यानी बीजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में भाजपा मजबूत है। पिछली बार 29 सीटों में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। कुल मिलाकर यहां पर 8 सीटों का नुकसान और इंडिया को 9 सीटें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर का भी ओपिनियन पोल है जिसमें 6 सीटें हैं, एनडीए को 4 सीटें और इंडिया को महज 2 सीटें मिल रही हैं। दिल्ली में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया को 2 सीटें। उड़ीसा में एनडीए को 9, इंडिया को 2 और बीजेडी बीजू जनता दल को 10 सीटें मिल रही हैं। वेस्ट बंगाल एनडीए को 8 सीटें और इंडिया को 34। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ती है इसलिए शायद इस तरह का ओपिनियन आ रहा है, लेकिन अभी ये सब बातें हैं। सिक्किम में एनडीए को 1 सीट और इंडिया को 0, त्रिपुरा में एनडीए को 1, नागालैंड में एनडीए को 1 और इंडिया को 0, त्रिपुरा में 1 सीट। हर जगह का जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का इसमें डेटा है, जो इनका कैलकुलेशन है जिस हिसाब से कर रहे हैं। असम इंडिया को 3 सीटें, एनडीए को 11 सीटें। महाराष्ट्र इंडिया को 36 सीटें, एनडीए को 12 सीटें। ज्यादातर राज्यों में यह देखा गया है कि जिस तरह से स्विंग दिखा रहा है, जिस तरह से परिवर्तन दिखा रहा है, उस आधार पर देखा जाए तो इंडिया भी हर स्टेट में परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यह महज एक ओपिनियन है, किसी एजेंसी का ओपिनियन है, स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन है, यह रिजल्ट नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां उनके ओपिनियन में मिल रही। हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 3, इंडिया को महज 1। बिहार में इंडिया को 27, एनडीए को 13। इस तरह का ओपिनियन बिहार के लिए तैयार किया गया। गुजरात में एनडीए यानी बीजेपी को 26, इंडिया को 0। यानी पूरे देश में अगर देखा जाए तो यह परिणाम सिर्फ इनके ओपिनियन पोल में गुजरात में ऐसा रहा जहां पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर रही है, अगर लोकसभा चुनाव भी होते हैं या जो ओपिनियन आ रहा है। इसी तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इंडिया 12, एनडीए 68। यानी उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड जीत बीजेपी अलायंस को मिल रही है और इंडिया महज 12 सीटों में सिमट रहा है। झारखंड एनडीए 11, इंडिया 3। पंजाब इंडिया 13, एनडीए 0।
ये अलायंस किस तरह से काम करेगा ये तो भविष्य में निर्धारित होगा, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि अभी अगर चुनाव होते हैं तो इस तरह के परिणाम, इस तरह का ओपिनियन पोल तैयार हो रहा है। आंध्र प्रदेश को लेकर टीडीपी 7, वाईएसआरसीपी 18। इसी तरह से पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली में इंडिया 3, एनडीए 0। उत्तराखंड इंडिया 1, एनडीए 4। राजस्थान इंडिया 5, 0 थी राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष, और एनडीए 20, यानी कि 5 सीटें वहां पर जो सरकार है अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार है उसका रिजल्ट है। कर्नाटक इंडिया 12, एनडीए 16, अदर को 1 सीट मिल सकती है। तमिलनाडु इंडिया 36, एनडीए 3। इसी तरह से केरला यूडीएफ 18, एलडीएफ 2, एनडीए 0। कुल मिला के इस तरह का ओपिनियन पोल है, और ये ओपिनियन पोल महज अभी तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर है। अभी की जो परिस्थितियां हैं, सैंपल साइज, चूंकि पहले भी देखा गया कि स्मॉल बॉक्स इंडिया का एक लार्ज स्केल पे सैंपल साइज था और वो दावा करते थे, कितना अभी की जो सिचुएशंस हैं वो है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश को लेकर एक ओपिनियन पोल है स्मॉल बॉक्स इंडिया का, बेस्ट लीडर ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसमें 5 नाम थे: शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह एंड नरेंद्र सिंह तोमर। इसमें 32% लोगों ने वोट किया है बेस्ट चीफ मिनिस्टर के लिए, बेस्ट लीडर ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। 29% लोगों ने कमलनाथ के लिए वोट किया है, 15% लोगों ने नरोत्तम मिश्रा के लिए वोट किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 10%, दिग्विजय सिंह के लिए 8% और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए 6% लोगों ने वोट किया है। एक और 30 जुलाई के आसपास जो स्मॉल बॉक्स इंडिया पे पोस्ट हुआ ट्विटर पे कि इट्स अवर फाइनल स्मॉल बॉक्स इंडिया ओपिनियन पोल ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली 2023 टोटल 230 सीट्स। इसमें वो 44% वोट कांग्रेस को, 230 विधानसभा सीटों में 44% सीटें कांग्रेस, 40% सीटें बीजेपी, 5% सीटें बीएसपी, 1% सीटें समाजवादी पार्टी और अदर्स को 10% दिया है। कुल मिलाकर जो पहले इन्होंने 4 जून के आसपास जो डेटा दिया था उसी हिसाब से परिणाम की बात अभी भी कर रहे हैं, यानी जून में जो सर्वे किया, जो ओपिनियन पोल निकला, और जुलाई में जो निकला। जुलाई में उन्होंने ये लिखा, इट्स अवर सेकंड स्मॉल बॉक्स इंडियन ओपिनियन पोल ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली 2023। कांग्रेस को 124 से 135 सीटें, बीजेपी को 70 से 80 सीटें और अदर्स को 14 से 17 सीटों का अनुमान लगाया है। क्या कुछ परिस्थितियां होंगी वो अगले आने वाले समय में बहुत तेजी से बदलेंगी, और जिस तरह से राजनीतिक दल चुनाव के ठीक 1 महीने पहले तैयारी करते हैं, जिस तरह से चुनाव मैदान में होते हैं, उससे बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। ये महज एक ओपिनियन पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट चुनाव के बाद जब काउंटिंग होती है तब निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।